भारत में भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश नाम से भी जानते हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण द्वारका के नरेश थे, इसलिए उनका नाम द्वारकाधीश पड़ा। और आज हम इन्हीं श्री कृष्ण के नगर द्वारिका के बारे में बात करेंगे कि क्यों डूब गई थी द्वारिका और इसके पीछे का कारण क्या है। भगवान विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारका, जो गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है, जहां हजारों भक्त दूर दूर से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार जब कंस की मृत्यु हुई तब श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा रहने लगे और कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया और एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। इन्हीं आक्रमण से परेशान होकर श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने समुद्र के ऊपर महान नगरी का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देवता की अनुमति के बिना यह असंभव था। फिर श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की और समुद्र देवता श्री कृष्ण की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने समुद्र के बीच 12 योजन धरती का आशीर्वाद दिया। इस जगह पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक सुनियोजित नगर था जो कि आज के समय में शहरी नियोजन को मात दे सकता है। और नगर के बीच में श्री कृष्ण का महल था और यहाँ की सबसे सुंदर इमारत थी। जब यह नगर पूरा बन गया तो श्री कृष्ण मथुरा से अपने पूरे परिवार और यादव वंश को द्वारका ले आए थे और श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध और काल्यावंश से युद्ध किया और युद्ध में श्री कृष्ण ने जीत हासिल की। इसके बाद श्री कृष्ण वापस द्वारका आए और यादव वंश और पूरे परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन जिस तरह इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक जीव सुख और दुख के बीच फंसा हुआ होता है, वैसे श्री कृष्ण इस चक्र का एक हिस्सा थे। और फिर कुछ समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें से श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें से अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की माता गंधारी ने उनके पुत्रों की लाशें देखी तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया और उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को शाप दे दिया कि जिस तरीके से उनके पुत्रों और उनके वंश नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी ठीक 36 साल बाद खत्म हो जाए। महायोगिनी धृतराष्ट्र पत्नी, आज तुम्हें श्राप देती हूं। तेरे वंश का नाश हुआ, इसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। और श्री कृष्ण जानते थे कि आपस में लड़ाई से ही उनका वंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए श्री कृष्ण हंसकर इस शाप को स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गंधारी के शाप के साथ एक और शाप था जो कि यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार पिंडाकर नामक पवित्र स्थान पर कई साधु संत आए और उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र और उनके मित्रों ने उन साधु संतों के साथ शरारत करने की योजना बनाई। फिर सांब, जो श्री कृष्ण के पुत्र, उन्होंने एक गर्भवती स्त्री का भेष धारण किया और उनके मित्रों के साथ उन साधुओं के पास गए। और सांब के जो मित्र थे, उन मित्रों ने साधुओं से पूछा कि इस औरत के पेट में जो बच्चा है वो कैसे जन्म देगा। तो वो साधु क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोधित में एक शाप दे दिया कि यहाँ एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो कि यादव वंश के नष्ट का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब के कपड़ों में एक लोहे के मूसल देखी और उन्होंने राजा उग्रसेन, जो श्री कृष्ण के नाना जी थे, उन्हें बताया, तो वह राजा उग्रसेन ने उस लोहे के मूसल के टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में फेंकवा दिए और इस मूसल के टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया और मछली मछुआरों के जालों में फंस गई। और मछली को जब काटा तो उसके पेट में से वही मूसल के टुकड़े निकले और शिकारी ने उस टुकड़ों को जहरीले तीर बनाने में उपयोग किया।
परंतु मूसल के टुकड़े हो जाने के बाद भी वह यादव वंश के नष्ट का कारण कैसे बना। 36 वर्ष बीत चुके थे और गंधारी के श्राप पूरा होने का समय आ चुका था। यादव वंश शराब के नशे में चूर था और वह धीरे धीरे आपस में लड़ने लगे। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में ही युद्ध छिड़ गया और श्री कृष्ण के पुत्र भी आपस में लड़ने लगे और एक एक करके पूरा राजवंश नष्ट हो गया। और इसके बाद बलराम ने भी पृथ्वी को त्याग दिया। जब यह सब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण एक पिप्पल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और उसके बाद जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया और वह यही तीर था जो कि लोहे के मूसल से बनाया हुआ जहरीला तीर था और वह तीर भगवान श्री कृष्ण को पैरों में जा लगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण दुनिया छोड़कर अपने धाम लौट गए। और जब यह बात अर्जुन को पता चले तो अर्जुन दौड़ते हुए द्वारका पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा और पूरी द्वारिका आग से जल रही थी। और अर्जुन अपने आप को संभालते हुए श्री कृष्ण के दिए हुए वचन के अनुसार स्त्रियों और बच्चों को बचाते हुए उन्हें वहां से निकालते हैं और द्वारिका खाली होते ही समुद्र में समा गई। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका अरब सागर में हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गई। वर्तमान में द्वारका को 2 भागों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच में एक द्वीप है। कई वर्षों से द्वारका को एक कहानी और झूठ कहकर निगलेक्ट किया गया, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बाद भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि द्वारका एक खूबसूरत शहर था। लेकिन 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका से कई अवशेष मिले और 1963 में पहली बार आर्कोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन किया गया जिसमें कहीं पुरानी कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ आई। इन फंडिंग से इंटरेस्टिंग थ्योरीज सामने आई जिसके अनुसार श्री कृष्ण अपने पूरे राज्य का प्रशासन द्वारका से देखते थे और अपने पूरे परिवार के साथ बेट द्वारका में रहते थे। इसके बाद साल 1983 एवं 1990 के बीच मिशन को पूरा करने के लिए एक अंडर वाटर आर्कोलॉजिस्ट SR राव और उनकी टीम आगे आई और कई दिनों तक पानी के अंदर खोजने के बाद उन्हें एक अद्भुत शहर के अवशेष मिले। शहर की दीवारों की मजबूती नींव के साथ साथ ढेर सारे पत्थर, खंबे, मूर्तियाँ और भी बहुत कुछ दिखाई दिया। लेकिन यह अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि खंडहर जमीन के काफ़ी नीचे पाए गए भगवान श्री कृष्ण के राज्य द्वारका के ही थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कोलॉजिस्ट ने पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का निर्णय लिया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पत्थरों की संभावित आयु की गणना की जा सकती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में वर्णित ग्रहों और शुद्ध ग्रहों की जानकारी से गणना की कि महाभारत का युद्ध 3126 BCE में हुआ था। महाभारत के अनुसार पता चलता है कि द्वारका का निर्माण द्वापर युग में हुआ था और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग करने पर पता चलता है कि इन पत्थरों के उस समय से गहरा नाता है। लेकिन पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं, तो इसे ठोस सबूत कैसे माना जा सकता है। और इसीलिए आर्कोलॉजिस्ट ने समुद्र के नीचे इस शहर को मापना शुरू किया और आश्चर्य की बात यह है कि इस को मापने पर पता चलता है कि यहाँ 12 योजन है। और भागवत पुराण के अनुसार बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को समुद्र देव ने आशीर्वाद के रूप में यहाँ 12 योजन भूमि दी थी। लेकिन 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दोबारा खुदाई शुरू की और आज भी यहाँ खुदाई जारी है। लेकिन एक थ्योरी के अनुसार 3500 वर्ष पूर्व जिस भूमि पर द्वारका नगरी बसाई गई थी वह समुद्र की सतह पर थी, लेकिन पानी का स्तर बढ़ने के कारण पूरी द्वारका नगरी समुद्र में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।